स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। पिछले क्लास में हमने देखा था कि लॉगरिथम क्या होता था, हमने जाना था कि लॉगरिथम को हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं, आखिर ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी कि मैथमेटिक्स में जो हमें लॉगरिथम पढ़ना पड़ा। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर रखी है। आज हम देखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। इसको देखने से पहले हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, इसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि क्या एक्चुअली हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, दुनिया में कोई भी क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक क्या होता था सर, मेरा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एन को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते थे? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे ए को हम लोग क्या बोलते थे? बेस, और x को क्या बोलते थे हम लोग? पावर, ठीक है ना। पावर बोलो या डिग्री बोलो या इंडेक्स बोलो या एक्सपोनेंट बोलो। n क्या होता था? मेरा नंबर होता था। इसी n को सर हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये सर लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, जब यहाँ पे लॉग आगे लग जाता था और ये n यहाँ पे आ जाता था और a यहाँ पे हो जाता था। तो आज हमारा पूछने का तरीका अलग होता था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि a की क्या पावर रखें कि n हो जाए, a की पावर क्या रखें कि n हो जाए। मतलब अगर मान लो 36 था तो हम क्या पूछते थे? 6 का, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो 6 की क्या पावर रखेंगे कि क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये हमारा सवाल होता था। आज हमारा क्या सवाल है? आज भी वही है, लेकिन आज थोड़ा तरीका बदल चुका है। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आज भी वही पूछ रहा हूँ कि a की सर क्या पावर रखें कि n हो जाएगा। तो क्या आता था आपके अंदर से जवाब कि सर x रखो। मतलब जिस दिन आप लोगों को बुलाते थे तो क्या होता था, जब लोग आते थे तो वो क्या करते थे, उसका जो मतलब बहुत सारे लोग अगर आ गए तो क्या आ गया? वो पावर में आ गया, वो पावर में आ गया। तो जो भी आपका जो आंसर देता था वो क्या देता था? आपका जो ए का जो पावर होता था वही आपका आंसर देता था। मतलब इसको अगर दूसरे तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे मान लो बेस ए की जगह कौन है? 6 है, और यहाँ पे मान लो 36 लिख दिए। तो मेरा सवाल ये है कि 6 की क्या पावर रखें कि 36 होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर इसका पावर 2 रख दो। तो 2 हमारा क्या होता था? आंसर होता था, ठीक है। तो ये सब बातें हमने जाना था। और भी हमने जाना था कि अगर मान लो कोई भी मतलब लॉग हो, मान लो लॉग हो, ये n हो और ये आपका x हो रहा हो, ठीक है। तो सर इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? अब मान लो जैसे तुम लोगों को बुलाओगे, बहुत सारे लोगों को बुला लिए अगर अपने पास, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा? वो अपने सामने किस टाइप के इंसान को देखना पसंद करेगा? पॉजिटिव इंसान को कि नेगेटिव इंसान को? ऑब्वियसली पॉजिटिव इंसान को, ठीक है ना। आप भी किसको देखना पसंद करोगे? पॉजिटिव को ही ना। जो अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो दिन भर नेगेटिव बात करता रहे कि मेरा तो IIT नहीं होगा, उसका नहीं हुआ था, मेरा कैसे होगा, ठीक है, वो तो इतना पढ़ा था उसका नहीं हुआ, तो इस टाइप की नेगेटिव बातें करते रहते हो और काफी डेमोलाइज करते दूसरे को, तो क्या आप कभी उसको पसंद करोगे? क्या नहीं करोगे ना। तो आप कौन से इंसान को पसंद करोगे? आप उस इंसान को पसंद करोगे जो क्या बोले कि उसका नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम तो करके दिखाएंगे, ठीक है ना, हम खूब मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे और हम एग्जाम निकालेंगे। तो ऐसे लोगों को आप लोग पसंद करोगे। तो ये जो लॉग भी होता है ये कैसे लोगों को पसंद करेगा? ये अपने आसपास को कैसे पसंद करेगा? ये भी चाहेगा ना कि जो भी हमारे आसपास है वो क्या हो? पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव सोच वाले हो, नेगेटिव वाले नहीं हो। तो हमने क्या देखा था कि लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए सर? ये जो इसके सामने में कौन है, इसके आसपास कौन है? यही दोनों है ना। और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0। ए भी पॉजिटिव होना चाहिए था। और हमने क्या देखा था? ए पॉजिटिव होने के साथ साथ ए कभी 1 नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या था आपका? लॉग को डिफाइन होने के लिए या एक्सपोनेंशियल को डिफाइन होने के लिए ये क्या था आपका? मस्ट कंडीशन था। समझ में आई बात? तो ये सब बातें हमने डिस्कस की थी और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि किसी दिन अगर यहाँ पे 2 हो और यहाँ 8 हो तो इसका आंसर क्या होगा सर? तो आप हमसे अपने आप से सवाल पूछोगे कि सर 2 का क्या पावर रखे थे कि 8 आया था? तो आपके अंदर से क्या जवाब आएगा? सर 2 की पावर 3 रखे थे तो 8 आया था, तो आपका आंसर 3 हो गया, ठीक है। उसी दिन अगर मान लो अगर यहाँ रहता 9 और यहाँ पे रहता 3, ठीक है, तो 9 की क्या पावर रखे थे कि 3 आया था? और एक्चुअली 9 क्या है? 9 तो 3 का स्क्वायर है। तो इसकी पावर क्या रखे थे कि 3 आया था? ऑब्वियसली 1/2 रखना पड़ेगा, 2 कटेगा तभी 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता था सर? 1/2 होता था, ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखी थी पिछले क्लास में, ठीक है। आज हम देखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम या बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा रिव्यू दे दिया मैंने, ठीक है। तो
लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या बोलता है, तो कुछ लॉज ऐसे ऑलरेडी मतलब क्या है डिफाइंड है, जिसका यूज करेंगे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपका लॉज क्या बोलता है, फर्स्ट लॉज क्या बोलता है, जो हमने देखा भी था पिछले क्लास में कि सर किसी दिन अगर आपका लॉग हो, यहाँ पे भी n हो, यहाँ पे भी n हो, ठीक है, मतलब सर ये भी बेस भी सेम हो और नंबर बेस और नंबर दोनों क्या हो, सेम हो, तो इसका वैल्यू क्या होता था सर, 1 होता था। आज अपने अंदर से आप क्या सवाल पूछोगे कि सर n की क्या पावर रखेंगे n आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, 1 रखिए सर। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे लॉग है और यहाँ पे 5 है बेस में और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 की क्या पावर रखेगी, 5 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 1। मतलब ये दोनों जिस दिन सेम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। समझ में आया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या बोलता है कि अगर आपका यहाँ पे n था और यहाँ पे 1 था, ठीक है, या n बोलो या a बोलो, जो बोलना है बोलो, तो सर a की क्या पावर रखेंगे कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ मान लो 2 रहता, तो 2 की पावर क्या रखे कि 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली 0। अब कोई भी रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो रहा होगा यहाँ पे, तो उसको 1 बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसके पावर में 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी लॉग के सामने क्या होता था, 1 होता था, तो ये आंसर क्या देता था, 0 देता था। इसका भी एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग अगर 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो आज मेरा सवाल क्या है, आज मेरा सवाल है कि 5 की पावर क्या 5 की पावर क्या रखोगे कि 1 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 5 की पावर 0 रख दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बेस में कुछ भी हो, 2 3 5 कुछ भी हो बेस में, जब भी यहाँ 1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है, प्रॉपर्टी बोलो या लॉज बोलो, ये हमें बोलता है कि जिस दिन सर मान लीजिए अगर, ठीक है, यहाँ पे a हो, क्या हो, यहाँ पे a हो, ठीक है, और यहाँ पे सर m इंटू n हो, मतलब आज नंबर के जगह क्या हो, दो नंबर, दो पॉजिटिव, ध्यान देना, दो पॉजिटिव रियल नंबर प्रोडक्ट में लिखा हो, दो पॉजिटिव रियल नंबर अगर प्रोडक्ट में लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, जब भी प्रोडक्ट में लिखा होता है तो क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। और जो ये बेस में यहाँ पे a था ना, तो यहाँ पे भी बेस में क्या आ जाता है, a आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या सर ये दो के लिए ट्रू है क्या, मान लीजिए m n और एक p हो जाता मल्टीप्लाइड में, तो क्या उसके लिए log m प्लस log n प्लस log p लिख सकते थे क्या, बिल्कुल। अगर n नंबर भी मल्टीप्लाइड में रहता ना, तो भी आप उसको क्या लिख सकते, प्लस प्लस में उसको लिख सकते थे। जैसे कि मान लो अगर किसी दिन अगर रहता, मान लो यहाँ पे a रहता, यहाँ पे m1 m2, ठीक है ना, सारा क्या है पॉजिटिव है, डॉट 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 m1 लिखा रहता, तो आज आप इसको क्या लिख सकते थे, ठीक है ना। सिर्फ दो के लिए ट्रू नहीं है, n नंबर, यहाँ m कितने बार लिखा हुआ, n बार लिखा हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, log m1 log m2, ठीक है, log m3, ठीक है, डॉट 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 log m। और बेस में क्या हो जाएगा सर, ऑब्वियसली यहाँ बेस में a था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a हो जाएगा। मतलब कि सर अगर हम लोग ये लिखा रहता तो क्या ये लिख सकते थे क्या, बिल्कुल, लेकिन गारंटी लेना पड़ेगा कि सर जो बेस है वो सेम होना चाहिए। उसका मतलब क्या होगा सर, उसका मतलब ये होगा कि किसी दिन अगर आपको लिखा रहता log, यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 5 रहता, log 2 रहता 6 रहता, और यहाँ पे रहता log 2 रहता और 3 रहता, तो इसका मतलब क्या होता है सर, आज तो हमको प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको जब इसको ऑपरेट करोगे तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में लिख दोगे log 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सभी का बेस सेम है कि नहीं, अगर एक भी बेस मना कर देता कि नहीं हम तो 5 रहेंगे, तो क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाइड में लिख सकते थे, नहीं, ठीक है, मतलब बेस सेम होना पड़ेगा। तो बेस सेम हुआ मतलब सभी का बेस क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3। समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 30 और 30 से 90, मतलब log 2 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, समझ में आ रही बात। धीरे धीरे हम लोग छोटी छोटी चीज़ें को देखते हुए निकलेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब अगर यहीं पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मान लो अगर लिखा रहता 2 इंटू 1/5 इंटू 7, तब क्या करते सर, अरे कुछ नहीं, मान लो यहाँ पे कुछ भी रहता, बेस में e रहता मान लो, ठीक है, तो क्या लिखते, कुछ नहीं, log, यहाँ पे आज मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है तो इसको प्लस में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, log 2
log 1/5 log 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी जगह ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब इससे आप उससे जा सकते हो और उससे क्या हो सकते हो, इससे जा सकते हो। बस गारंटी देना कि जब इससे उससे जा रहे होगे तो सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो उसको सेम बना दो, अगर बना सकते हो तो, और नहीं बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप इस तरह नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा, थर्ड देखा, अब हम लोग फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ क्या होता है सर। ठीक है, तो फोर्थ हमारा होता है कि सर जब मल्टीप्लाइड में था तो हमने क्या लिखा, प्लस में लिखा। तो जिस दिन डिवाइड में हो रहा होगा तब क्या लिख पा रहे होंगे सर, जब डिवाइड में हो रहा होगा, m/n हो रहा होगा, तब क्या लिख रहे होंगे सर। ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाइड में था तो प्लस में लिखे थे, तो डिवाइड में हो रहा होगा तो उसका ऑपोजिट कर दीजिए सर। तो आज क्या लिख देंगे हम, log m माइनस log n, और बेस में क्या हो जाएगा, a। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दीजिए सर। तो एग्जाम्पल मान लो किसी दिन अगर रहता, आपको रहता यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे रहता 7/20 रहता, तो क्या लिखते हैं इसको, log 7 बेस में 2 माइनस log 2/20। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपका क्या है, फोर्थ है। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना एक एक करके। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं कि फोर्थ हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है, तो मान लो किसी दिन अगर आपका लॉग में और यहाँ बेस ए था, क्या था, बेस ए था। ठीक है, और मान लो यहाँ पे रहा होता आपका m और इसके आज पावर में दिया हुआ रहता, मतलब आज इसके पावर में कुछ दिया होता, तब क्या करते सर, कुछ नहीं, ये जो पावर होता है ना ये इसके सामने में आके गिर जाता है। मतलब जो भी यहाँ पे जो भी नंबर है उसके पावर में कुछ लिखा होता है तो ये क्या होता है, लॉग के सामने आके गिर जाता है। तो क्या होगा सर, ये वाला इसके सामने आ जाएगा, तो n log क्या हो जाएगा सर, a। बस सिंपल इसका मतलब यही है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी था, तो मान लो किसी दिन अगर यहाँ पे लिखा हो 2 और यहाँ पे लिखा हो आपका 3 की पावर 5, तो क्या होगा सर, इसका मतलब कुछ नहीं सर, इस 5 को आगे भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 log 2 और यहाँ पे क्या है, 3 हो जाएगा सर। ठीक है, और आपको याद आएगा कि सर हमने ये ऑलरेडी सीख रखा है। वो कैसे सर, जिस दिन याद करो, जिस दिन हम पूछते थे कि log 2 पावर 8, मतलब 2 की पावर क्या रखें, 2 की पावर क्या रखें कि 8 आएगा, तो आप क्या बोलते थे कि सर 2 की पावर 3 रख दीजिए, वही हमारा आंसर होता था। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी से देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो मान लो 2 है और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। ये 3 क्या होगा, इसके सामने आके गिर जाएगा और इसके सामने आके गिरेगा, यहाँ क्या होगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2। आज सर बेस भी सेम है, ये भी सेम है, तो अगर दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 1, तो आपका क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आ रही बात, छोटी छोटी बातें देखो आपने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या था, फिफ्थ प्रॉपर्टी था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है। सिक्स प्रॉपर्टी हमें बोलता है कि किसी दिन मान लो अगर लॉग यहाँ पे मान लो आपका क्या है, ए है, क्या है आपका, ए है, और मान लो यहाँ पे मान लो बी है, बी मान लो। ठीक है, आपका यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, कोई पॉजिटिव नंबर दोनों रहा होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में तो बात ही नहीं करेंगे, लॉग को डिफाइन होने के लिए दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सर किसी दिन अगर लोगों को मन करेगा कि सर हम नीचे आना चाहते हैं, आज ये ऊपर में है, अगर किसी दिन इसको मन किया कि नहीं सर आज हमको क्या है, नीचे आना है, ठीक है, तो जिस दिन ये नीचे आना चाहेगा ना तो क्या होता है, ये क्या होता है, जब ये वाला आज ऊपर में है तो ये भी इसके नीचे आ जाता है। ठीक है ना, मतलब ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। मतलब ये दोनों प्लेस क्या होता है, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, जब क्या होता है 1/n में लिखते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। ये इसका प्रॉपर्टी है कि जब सर ये वाला जब ऊपर में था तो b/a रहा था, तो जब नीचे आया तो क्या हो गया, b यहाँ आ गया और a यहाँ पे चला गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो किसी दिन अगर 2/5 यहाँ 5 लिखा हो, तो जिस दिन अगर आप इसको अपॉन में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे सिंपल ये वाला क्या होगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना सिक्स प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब हम लोग 7 देखते हैं कि 7 क्या होता है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, 7 क्या बोलता है,
7th भी वही बोलता है कि किसी दिन अगर मान लो अगर यहाँ पे log a हो और यहाँ पे b हो, ठीक है, तो आज आप इसको कंप्लीटली मतलब नहीं लेके आना चाहते हो, इसको आप चाहते हो कि log ऊपर में भी देखे log नीचे में भी देखे, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, आज हम यहाँ इसको log b लिख देते हैं और log a लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे हमने कंप्लीट यहाँ लेके आ गया था, तो सर बेस में तो यहाँ पे a था, अब सर ये तो a नीचे आ गया। अरे तो कुछ नहीं, देखो जब भी ऐसा रहता है ना तो आप क्या करो, log b यहाँ लिखे ना, log यहाँ लिखो, ठीक है, a लिख दिए। अब अपने मन से आप किसी को भी बैठा दो, ठीक है ना, सलमान खान, शाहरुख खान, किसी को भी यहाँ बैठा दो। मान लो आपका मन किया कि सर यहाँ 2 बैठाना है, 2 बैठा दो। आपका मन किया कि नहीं सर यहाँ पे 3 बैठाना है, 3 बैठा दो, लेकिन दोनों जगह सेम बैठाना, ठीक है। अगर आपका मन किया कि सर यहाँ c बैठाना है तो यहाँ c बैठा दो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो किसी दिन अगर मान लो आपको लिखा रहा है log 2 और 5 लिखा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log 5, और यहाँ क्या लिख सकते हो, log 2, और यहाँ पे जो बैठाना बैठा सकते हो। यहाँ पे 2 बैठाना चाहते हो 2 बैठा दो, 3 बैठाना चाहते हो 3 बैठा दो, जो मैंने आपको बैठा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब हमारे प्रॉपर्टी हैं। आप लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सारे प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो 8 देखते हैं, 8 क्या बोलता है। 8 हमें बोलता है कि अगर log हो, ठीक है, log हो और यहाँ पे क्या हो, a हो और यहाँ पे b हो, ठीक है, और यहाँ पे सर e की पावर में कुछ भी रहा हो, मान लो n रहा हो, a की पावर में क्या रहा हो, n रहा हो, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, log क्या हो जाता है यहाँ पे a, और इसको अगर हमको n यहाँ पे जो लिखा हुआ ये हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं कि इसके पावर में बैठाएं, ठीक है। तो जब ये वाला इसके ऊपर जाके बैठता है ना, तो यहाँ पे क्या था, n था, तो n आके नहीं बैठता है, क्या होता है, ये 1/n हो जाता है, मतलब उसके रेसिप्रोकल में चला जाता है। क्या हो जाता है, उसके रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, वो चला जाता है। अरे हम लोग देखे भी तो थे, अगर मान लो यहाँ पे 9 होता था और यहाँ पे 3 होता था, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, log, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या रखे, मतलब 9 की पावर क्या रखेगी, 3 हो जाएगा, 9 की पावर क्या रखेगी, 3 हो जाएगा। तो आप क्या बोलते हो सर, 1/2। अरे 9 की पावर 1/2 रखोगे तभी ना 3 होगा। तो ये वाला देखो ना, ये वाला उल्टा नहीं हो रहा है क्या, ये वाला उल्टा नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोल दोगे सर, यहाँ पे क्या हो गया सर 3, और ये क्या हो गया 3, और यहाँ पे 1/2, और ये इसके सर पे बैठा हुआ, ये क्या बोलेगा, हमको नीचे उतारो, और जब नीचे उतरेगा तो इसके आगे सामने गिर जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 log 3 और log 3 कितना हो गया, 1/2। कोई दिक्कत, सब एक दूसरे से इंटर रिलेट है, जो हम लोग देख चुके हैं वही सब बातें हम लोग कर रहे हैं आज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब जो भी बेस के पावर में होगा वो क्या हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल में आ जाएगा, मतलब 1/n में आ जाएगा। मान लो कभी अगर लिखा हो 2 की पावर 3/4 और यहाँ पे क्या लिखा हो, मान लो 6 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे 2 था और 2 के पावर में 3/4 लिखा हुआ है ना, तो जिस दिन ये 6 के पावर में जा रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, उसके उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/4 था ना, तो आज क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 9th प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आपका क्या हो, a हो, यहाँ पे क्या हो, a हो, ठीक है, और इसके सर में मान लो log बैठा हो, इसके सर पे log बैठा हो, ध्यान देना, a हो, इसके सर पे log बैठा हुआ, और इस log के बेस में भी क्या हो, a हो, मतलब ये और ये दोनों क्या हो, सेम हो, ये दोनों क्या हो, सेम हो, और यहाँ पे कुछ भी मान लो x बैठा हुआ है, x है इसके सामने, तो ये क्या करता है, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये दोनों ना एक दूसरे को क्या करता है, नलीफाई कर देता है, मतलब ये दोनों हट जाता है। अगर ये और ये सेम हो तो इसका मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर होता है, मतलब इसकी वैल्यू जो भी आ रही होगी वो किसके बराबर आ रही होगी, x के बराबर आ रही होगी। आया समझ में, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, मान लो अगर 3 है और यहाँ पे क्या है, log 3 है, और यहाँ पे मान लो x लिखा हुआ है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस और ये वाला क्या है, सेम है। समझ में आया, तो वो क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना, इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो किसी दिन अगर रहा यहाँ पे 8 था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, log
और यहाँ पे सर 2 है और यहाँ पे x है, ठीक है। क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब तो सर ये वाला बेस और ये वाला दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों को बनाया जा सकता है क्या, सोचो तो। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसके पावर में कौन है, log 2x है, ठीक है। तो ये वाला तुमको नहीं दिख रहा कि ये सर इसके मल्टीप्लाइड में है, मतलब 2 क्या है, 3 इंटू क्या लिखा हुआ, 3 इंटू log 2x लिखा हुआ है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी देखा था कि सर यहाँ पे अगर 3 रहता तो क्या होता, ये आगे यहाँ चला जाता। तो आज इसका उल्टा सोचो, रिवर्स सोचो कि सर आज यहाँ 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या आज दोनों बराबर हो गया क्या, ये दोनों, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो ये लिखो या x की पावर 3 लिखो, बात बराबर है। अरे ये लिखो या x की पावर 3 लिखो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें, ठीक है। 9th, अब हम लोग 10th देखते हैं कि 10th क्या बोलता है। 10th कुछ नहीं है, सिंपल है, प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये चीज जानो कि कभी अगर लॉग लिखा हो, ठीक है, और इसके बेस में ई लिखा हो, ई का मतलब क्या होता है, ई के वैल्यू क्या होती है 2.731, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर ये लिखा हो, ठीक है, तो यहां पे x लिखा हुआ हो तो आप log ex लिखो या इसको ln लिखो, बात बराबर होता है। मतलब किसी दिन अगर बेस में e आ गया ना तो आप, मतलब किसी दिन अगर ln लिखा हुआ है ना तो आप क्या समझोगे कि सर पक्का उसके बेस में क्या रहा होगा, e रहा होगा। लेकिन यही अगर log लिख के छोड़ देता तो आप ये नहीं बोलते कि बेस में e है कि क्या है, ठीक है ना। ये अगर रहता log x रहता तो आपको नहीं पता कि बेस में क्या है। लेकिन किसी दिन अगर यहाँ पे ln x लिखा हुआ हो तो डेफिनेटली क्या हो, बेस में e ही रहा होगा, ठीक है। तो बेस में जब e होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ln x बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। और सर अगर कुछ नहीं, अगर मान लीजिए log लिखा हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं अगर मान लीजिए सर यहाँ पे अगर log लिखा रहता x लिखता, तो यहाँ बेस में सर कुछ हमको दिख नहीं रहा तो क्या मतलब समझेंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा ना तो आप मान के चलना कि वहाँ पे क्या लिखा हो, 10 ही लिखा होगा सर। क्या लिखा होगा, 10 लिखा होगा। लेकिन आप लोग याद रखना कि जनरली बुक्स में जब भी ऐसे क्वेश्चन जब यूज होते हैं तो आपको वहाँ मेंशन कर देगा कि मतलब इसका बेस में क्या था, ठीक है। लेकिन आप मान के चलना कि 10 ही रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया। चाहे कुछ अगर कुछ सब जगह मान लो log लिखा हो और कहीं का बेस में कुछ नहीं लिखा हो तो याद रखना कि उसका जरूरत नहीं होने वाला। अगर जरूरत पड़ेगा तो आप क्या मान के चलना कि सर इसमें 10 लिखा होगा, ठीक है। चलो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन लॉग बोलते हैं। मतलब कॉमन लॉग सब जगह यही यूज होगा, ठीक है। वो क्या होता है हमारा नेचुरल लॉग और ये क्या होता है कॉमन लॉग, ठीक है। तो ये सब हमने देखा अभी, लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम बोलो, तो हमने समझा अच्छे से, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टी अगर छूट गए होंगे तो देख लेंगे हम लोग बाद में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो किसी दिन अगर आपको यहाँ लिखा हुआ e और ln और यहाँ पे लिखा हुआ 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब सर यहाँ पे ln लिखा हुआ है, अब ln लिखा हुआ तो 100% होगा सर कि ये वैल्यू क्या होगा सर, e ही लिखा होगा। अरे ये ln लिखो या log e रखो, बात तो बराबर है। और सर ये दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी, क्या बचेगी यहाँ पे 5 बचेगी। समझ में आया। और कुछ देखते हैं हम लोग। मान लो किसी दिन अगर लिखा हो log, यहाँ पे लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 5 अपॉन, यहाँ पे लिखा हो मान लो आपको 15 लिखा हो, ठीक है। बेस में कुछ भी दे दे, 2 दे दे। अब इसको सॉल्व करने बोल दिया तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो है ना, पहले तो हमको सर m/n का फॉर्म दिख रहा है, तो m/n का फॉर्म दिख रहा है तो क्या लगाओगे, log m माइनस log m। तो m की जगह कौन है, 2 की पावर 3 इंटू 5 माइनस log क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। यहाँ क्या है सर 2 था, यहाँ पे भी 2 है। अब सर यहाँ पे log m इंटू n दिख रहा है तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं log m इंटू n। तो क्या हो जाएगा log 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस का साइन होगा ना बीच में जब मल्टीप्लाइड में होता है, तो क्या हो जाएगा log 5 और 2 माइनस log और यहाँ क्या हो जाएगा 250। जो भी आपका आंसर आएगा इसको बस शॉर्ट करने सिखा रहे हैं। ये वाला आगे आ गया तो कितना हो गया 2 log 2
कितना होगा log 2 5 माइनस log, अच्छा इसको भी आप लोग खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर 1, क्योंकि सर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2 इंटू 1 प्लस log 2 5 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं सर, फिर हम लिख सकते हैं log m प्लस log m इंटू n लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा सर log 3 और 2 प्लस log और क्या हो जाएगा 2 5। तो आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या सर, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो फाइनली इसका आंसर 2 माइनस log 2 3। मैं बस आपको प्रॉपर्टी का यूज करने सिखा रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग इस प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, काफी आपका कॉन्फिडेंस अप करेगा इसको करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस बोलते हैं कि log 3/18 log 45/8 माइनस log 15/16 की वैल्यू क्या हो रही होगी, क्या होगा सर इसका। तो यहाँ पे ऐसा फील नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे लिखा हुआ log, ऐसा फील नहीं आ रहा कि सर यहाँ log m रहा होगा, यहाँ पे सर log n रहा होगा, यहाँ पे log सर मान लीजिए कुछ मान लीजिए p मान लीजिए, तो सर इस दोनों में हम log m इंटू n लगा देते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। चाहे सर हम इस दोनों को यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं log m माइनस log n, इसको अपॉन में लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाइड में कर देंगे, बात तो वही होगा। ठीक है, बात तो वही होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log 3/18 इंटू क्या लिख सकते हैं 45/8 लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, और सर माइनस में क्या है मेरा log 15/16। अब सर यहाँ पे क्या है माइनस में है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, log m माइनस log n, ऐसा कुछ फील आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 3/18 इंटू 45/8 अपॉन में क्या लिख सकते हैं 15/16। अब इसको आपको सॉल्व करने आता है, किस तरह सॉल्व करें सर, यहाँ लिख सकते हैं 3 टाइम्स में ये चला गया। ठीक है, ये कितने बार में सर 2 बार में। ठीक है, ये वाला कितने बार में गया सर, ये वाला 9 बार में, और ये क्या बना सर log और 9 कितना हो गया, ये भी कट गया सर, तो क्या बचा 1 बचा। अब बेस में कुछ भी रहा होगा, बेस में यहाँ मेंशन नहीं किया गया, कुछ भी रहा होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 0। समझ में आया बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर इसको सॉल्व करना है तो किस तरह करें सर। आज तो हमारा सर बेस इक्वल नहीं है, अगर बेस इक्वल रहता तो हम क्या करते log m अपॉन log n कर देते, क्योंकि सर यहाँ पे दिख रहा है log m माइनस log n, दिख रहा है ना। ये कब पॉसिबल है सर, ये m माइनस n कब पढ़ेंगे, जब बेस सेम हो रहा होगा। तो आज ये बेस सेम है क्या, तो आप क्या बोलोगे बेस सेम नहीं है, तो पहले आप बेस सेम बना लो फिर सॉल्व करना, क्या दिक्कत है। तो दूसरा नंबर सेकंड नंबर को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2 27 लिख सकते हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं log 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो भी इसके पावर में होता है क्या होता है, यहाँ पे जाके उसके रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या 3, और यहाँ पे 27 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 9 को भी क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके पावर में उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 पहले से था तो इसके पावर में क्या हो गया सर 1/2 हो गया ना। यहाँ पे क्या होगा सर, ये इसके पावर में ऊपर गया तो क्या हो गया सर उल्टा हो गया, उल्टा टंग गया ये। ठीक है, तो क्या हो गया 3 की पावर 2 तो पहले था तो इसके पावर में क्या आ गया सर 1/3 आ गया। ठीक है, अब क्या दिख रहा है सर हमें, ये इसके पावर में क्या दिख रहा है log 3 और यहाँ 3 की पावर में क्या दिख रहा है 3/2, यहाँ क्या दिख रहा है log 3 बेस में भी 3, यहाँ क्या दिख रहा है 2/3। तो ये क्या बोलेगा भाई हम आगे आएंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके पावर में है तो इसके सामने आके गिरेगा तो क्या होगा 3/2 log 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा log 3 और यहाँ पे भी 3। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये भी 3 क्या होगा 1, ये भी 3 क्या होगा 1। फाइनली क्या बचा 3/2 माइनस 2/3। सॉल्व कर लो इसकी वैल्यू क्या होगा 6 एलसीएम, ये मल्टीप्लाइड हुआ तो 9, ये मल्टीप्लाइड हुआ तो 4, कितना हो गया 5/6। समझ में आया, तो इसकी वैल्यू क्या बोलोगे आप 5/6। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है,
तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, EXLN2 लिखा हुआ है। अब ये इसके सर पे जाके बैठा हुआ है, इसको नीचे उतारना पड़ेगा। तो नीचे उतारने के लिए एक काम करते हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं, इसको ELN2 लिखा हुआ है ना, इसको उड़ा के यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ पे x डाल देते हैं। अरे एक दिन पहले यही था ना, ये था तभी ना यहाँ पे आया होगा, तो इसको फिर वहाँ पे भेज दिए। अब सर ln लिखो या log e लिखो, बात तो बराबर है। ln लिखो या log e लिखो, बात तो बराबर है। तो एक्चुअली आज के दिन यहाँ पे क्या लिखा होगा, बेस में e यहाँ लिखा होगा, यहाँ पे log e लिखा रहा होगा, तो ये दोनों सेम हो गया, तो क्या होगा, ये उतरेगा, तो क्या होगा 2 की पावर x। समझ में आ रहा है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं सर। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करें सर, पहले तो सर आप एक काम करो ना, सिंपल फॉर्म करने के लिए आप दोनों ये भी टर्म और ये भी टर्म सेम बना दो। क्या होगा उससे, अगर दोनों सेम आ जाता तो क्या होगा सर, 1 हो जाएगा, log हट जाएगा, log का टेंशन ही खत्म। तो सर हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। और ये क्या लिखा हुआ है सर, 5 लिखा हुआ है। ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है, ये पता होगा आप लोग को। तो यहाँ क्या हो गया सर, 1/5 में आ गया, ठीक है। तो यहाँ फाइनली आप क्या लिख सकते हो, log, और ये जो 4 है यहाँ पे, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से क्या है, 2 की पावर 6/5 लिखा हुआ है। अब इसकी पावर क्या हो जाएगा सर, यहाँ 4 था तो ऊपर गया तो 1/4 हो गया। और ये सारा क्या होगा, आगे आ जाएगा ना। अरे तो आगे आएगा ना, तो ये वाला क्या एक्चुअली क्या लिखा, दोनों मल्टीप्लाइड हो गया ये वाला, तो 6 कितना हुआ 20, और नीचे में इधर क्या आ गया, log 2 और ये 2, और ये वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। और ये भी काट के लिखना है, जो लिख दो, 3 कितना हो गया, 2 बार में गया तो कितना हो गया 10। तो आंसर कितना है 3/10। समझ में आ रहा है, छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो वाला 5th नंबर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है log 5 15 माइनस log 6। ऑब्वियसली यहाँ पे तो दिख रहा है कि log m माइनस log n वाला फंडा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, log 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं 6। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं सर, नीचे वाले को भी शायद लिख सकते हैं log 20/8 लिख सकते हैं सर, ठीक है। इसको अगर काटे तो क्या गया यहाँ पे, यहाँ 5 हो गया और यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, तो कितना हो गया log 5/2। बेस में क्या हमको पता नहीं है। इसको काटे तो क्या हुआ सर, 4 बार में काटे तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। अरे दोनों सेम हो गया, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, कितना हो गया, दोनों एक दूसरे को मारा, कितना आया। समझ में आ रही बात, छोटे छोटे, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज हमें क्या पूछा है, हमें क्या देके रखा, इसकी वैल्यू देके रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो रही होगी, और आपसे क्या बोला है, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना। आप लोग खुद से इसको ट्राई करना, फिर मैं वीडियो को पॉज कर देना, खुद से ट्राई करना, ऐसे फिर मेरा देख लो क्या बना रहा है, ठीक है। तो क्या होगा सर, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है ना, कि log 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो आप लोग, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, 2 बार, मतलब के क्या लिखा हुआ, log 25 इंटू क्या लिखा हुआ, log 25। अरे यही ना मतलब होगा। अरे 2 का पावर 4 नहीं लिख सकते, 2 का पावर 4 का मान लो a की पावर मान लो x स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसको नहीं लिख सकते a x इंटू एक्स, बात तो यही होगा, ठीक है। तो सर अगर ये लिखा हुआ है तब तो हम सर ये भी लिख सकते हैं कि log 25 ये भी लिख सकते हैं सर, और इसको बाहर फेंक दिए, और इसका वैल्यू तो हमें दे के रखा है। अब इसकी वैल्यू क्या दे के रखी है, इसकी वैल्यू तो हमें दे के रखी सर log 25 क्या देखा, 16 दे के रखा है। तो यहाँ क्या हो गया सर 16 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 और यहाँ 5 हो गया। अब सर यहाँ से log हट जाता कब, जब यहाँ पे भी 2 रहा होता, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहा होता, तो मजा आ जाता। हटा सकते हैं क्या, देखते हैं क्या 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। और सर एक्चुअली ये 4 यहाँ पे है, एक दिन पहले कैसा दिखा था ये, एक दिन पहले ये क्या लिखा हुआ होता है, यहाँ पे एक दिन पहले आपको दिख रहा होता कि सर यहाँ एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 4 तो ऊपर चला गया, तो कितना हो गया 5 की पावर 4। और ये क्या दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 4 बोले तो कितना हो जाएगा 6 to 5। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है।
ओके तो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देखते हैं, ठीक है आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस एडवांस में काफ़ी देखने मिलते हैं। 2018 में भी क्वेश्चंस आए थे इससे, ठीक है। ओके तो अब हम लोग आगे देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, किस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोलता है, 7 बोलता है कि 3 की पावर में ये लिखा हुआ है, 27 के पावर में ये लिखा हुआ है और 81 के पावर में ये लिखा हुआ है, और आपको क्या बोला है, इसको सॉल्व करो, माने इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। इंटीग्रल टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब एडवांस के एग्जाम दोगे तो एडवांस में क्या इंटीजर टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो किस तरह सॉल्व करें सर, तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है सर। इसको एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे में बिल्कुल गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है और शायद कुछ कर भी नहीं पाएंगे नीचे रहेगा तो जिस दिन आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये वाला क्या होगा, इंटरचेंज कर जाएगा। मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि log a और यहाँ b होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे 1 क्या हो जाता है, log, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, इंटरचेंज कर जाता है, यहाँ a आ जाता है और यहाँ क्या आता है, b आता है, ठीक है। तो जिस दिन आप उसको ऊपर लेके जाओगे ना, तो क्या होगा, प्लेस इंटरचेंज करेगा। तो पहले से तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, अरे ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली 1 ये लिखा हुआ है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, 4 ये ऊपर गया तो कितना हो गया, log, और यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ 9 आ गया और यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली उसको लेके जाओगे तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे क्या आ गया सर, 9 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 49 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली अगर इसको लेके जाओगे तो log, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया। अब सर ऊपर में log दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है, अब इसको सॉल्व तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक log यहाँ से हटेगा नहीं। और log हटाने का, जब किसी के सर पे अगर log बैठा हुआ हो तो उसको हटाने का सबसे इजीएस्ट फंडा क्या है, फिर इजीएस्ट फंडा ये है कि आप ये वाला और ये वाला क्या करो, सेम कर दो, ये वाला और ये वाला क्या करो, सेम कर दो, तो वो हट जाएगा अपने आप। तो आज सेम है क्या, नहीं है सेम, सेम किया जा सकता है कि बिल्कुल, तो यहाँ 3 लिख दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे अगर ये एक दिन पहले अगर दिखता तो क्या दिखता, ये दिखता था हमें कि सर ये एक्चुअली 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, यही ना दिखता हमें, तो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है सर। और इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते थे सर, 3 का स्क्वायर लिख सकते थे, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं सर, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और यहाँ क्या हो जाएगा log। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 49। फिर इसको करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 9, यहाँ 3 है ना, तो 3 के टर्म में करते हैं, 3 की पावर 4, यहाँ क्या हो गया log और आपका क्या हो गया यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। एक दिन बाद क्या दिखेगा सर, हमें सब थोड़ा अच्छा से अरेंज कर देते हैं, log 3, ठीक है। ये 2 क्या होगा सर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिवर्स में आ जाएगा, मतलब 2 की पावर क्या है 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 है ना, तो वहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सर, ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या दिखेगा 3 और यहाँ 3। अब जिस दिन ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 की पावर 3 और यहाँ पे 2 भी तो था पावर में, तो ये जब पावर 2 था तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आप लोग धीरे धीरे करना है ये सब चीजें, अभी आप सीख रहे हो, स्टार्टिंग फेज में हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ये वाला कौन है 4 जिस दिन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये जिस दिन ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 और ये 4 ऊपर गया तो कितना हो गया log 3 और ये क्या 4 की पावर 4। तो आप क्या देख रहे हो, ये वाला क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, मतलब ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को मार देगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 फिर एक दूसरे को मार देगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 फिर एक दूसरे को मार देगा। तो बचा क्या सर, बचा हमारा ये वाला, तो यहाँ पे क्या बचा था 2, तो क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 की पावर 2 बचा आपका, यही ना बच रहा है। यहाँ पे क्या बचा सर 4 की पावर, मतलब इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 3/2। यहाँ पे क्या है सर, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, नलीफाई हो गया, तो 4 की पावर 4, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला 2 कट गया आपका, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 7 की पावर 3 कितना होता है 3 4 3, यही होता है ना, प्लस इसका पावर कितना हो गया 2 की पावर 8 बोले तो 256, इसको आप ऐड कर लो, ठीक है।
तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आएगा। तो कितना होगा 93 और यहाँ पे आ जाएगा 1, कितना हो गया 603। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम लगता है, उसी टाइप का कुछ हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सब इसके पावर में बैठा हुआ है। इसके पावर में क्या लॉग है, इसके पावर में लॉग है, तो उसको तो पहले नीचे उतारना पड़ेगा। तो नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। ठीक है ना, पहले रहने दो इसको, 81 ही रहने दो। इसको जिस दिन आप ऊपर लेके गए तो कितना हो गया, log 9 5 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 9 है तो इसको 9 के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको जिस दिन ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा सर 3, और आप पहले से कौन था 3 था, ये ऊपर गया तो कितना हो गया log 3 और यहाँ पे √6। ठीक है, चलो इसको रहने दो 509। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ 7 को क्या √7 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2। उसके पावर में क्या लिखा हुआ 2, और ये जिस दिन ऊपर गया उल्टा होकर उधर गया तो क्या हो गया, ये वाला प्लेस इंटरचेंज कर गया, क्या हो गया log, क्या बोलोगे सर log, और ये यहाँ गया 25 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। समझ में आया? माइनस यहाँ पे क्या होगा सर, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और यहाँ क्या होगा सर 25, और यहाँ पे क्या है 6 है सर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या होगा। तो सर यहाँ पे क्या है 81 है, हमको क्या करना है, इसको और इसको सेम बनाना है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 9 की पावर 2 लिख देते हैं। तो 9 की पावर 2 लिखोगे तो यहाँ क्या होगा 2 9 और यहाँ 5 प्लस 3, ये इधर उड़ के चला गया तो कितना हो गया 3 और यहाँ पे क्या √6 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। नीचे में कौन है सर, नीचे में 409 है आज भी। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर ये 2 तो कट गया। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो दोनों क्या हो गया, मर गया। क्या बचा आपका 25 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, क्या होगा यहाँ पे माइनस है 5 log, इसको भी सर 5 बना देते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा उसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 की पावर, ये वाला उड़ के गया इधर तो कितना हो गया 3 हो गया, और 2 यहाँ पे भी तो था, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है ना। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये वाला 2 को हम ऊपर भेज दे, क्या इस 2 को कहाँ भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ तो कितना वो 5 का स्क्वायर कितना बोलोगे 25 हुआ सर। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, ये वाला फिर हट गया। क्या बचा यहाँ पे √6 का क्यूब, तो √6 का क्यूब कितने बार 3 बार, √6 तो ये वाला कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 6√6। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 409 है आज भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर 25 है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है सर फिर ये दोनों कट गया, और फिर आपको क्या दिख रहा है सर माइनस, क्या दिख रहा है 6/2, यही ना लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा √6 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो √6 की पावर 3 को क्या बोलोगे 6√6, यही बोलेंगे। तो आज ऊपर में क्या दिख रहा है आपको a + b a - b, और a + b a - b क्या होता है a² - b², और किसी दिन अगर a² - b² का फॉर्मूला लगाओगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 6√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 × 6, यही हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 409। इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 409/409, क्या हो गया कैंसिल हुआ। समझ में आया बात, किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब ये सब वो क्वेश्चंस हैं जिसमें सारा प्रॉपर्टी आ चुका है। ठीक है ना, सब प्रॉपर्टी हम लोग देखो, हम लोग प्रॉपर्टी याद करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, हम लोग क्वेश्चंस बना के ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टी याद होते जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो अगर अभी आपको याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। वो क्वेश्चन देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको मैं हटाता हूँ। क्या बोला log, क्या बोला 16 log 4 log 2 16। ठीक है, अब सर यहाँ पे मतलब log
इस लॉग के अंदर ये लॉग, इसके अंदर ये लॉग, मतलब लॉग के अंदर लॉग, लॉग के अंदर लॉग भरा हुआ है। क्या कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं सर, इधर से सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये क्या होगा, ये कुछ देगा वैल्यू, फिर ये वैल्यू इसमें आके गिरेगा, ये कुछ देगा, और ये वैल्यू कुछ इसमें गिरेगा और ये देगा। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब ये वाला 4 कहाँ के गिरेगा, यहाँ पे आके गिरेगा। किसके सामने गिरेगा, इस लॉग के सामने गिरेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, log 16 log 4, और यहाँ पे आया तो क्या हो गया 4, और यहाँ पे कौन था सर, यहाँ पे 2 था और यहाँ 2 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होगा सर, ये वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। क्या बचा सर, log 16 और यहाँ पे log 4 क्या हो गया, log 4, और ये दोनों अगर सेम होता है तो क्या होता है, इसका वैल्यू log 1 किस में आके गिरा, 1 हो गया, मतलब इसका वैल्यू इसके सामने आके गिरा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, खत्म। ये आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो इसे। और भी ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें मतलब आपका समेशन का भी यूज हो जाएगा और पाई का भी यूज हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेशन दिस, और आपका आर का वैल्यू क्या बोला है, आर का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जा रहा है। तो समेशन का मतलब पता है ना आपको, सम करना, मतलब हर एक टर्म का क्या हो रहा होगा, सम हो रहा होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, पाई लिखा हुआ है, और पाई का मतलब क्या होता है सर, प्रोडक्ट, मतलब ये सब जितना भी आर का वैल्यू आप पुट कर रहे होगे वो क्या आ रहा होगा, आपका प्रोडक्ट में आ रहा होगा। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इधर हम लोग LHS को लेके चलते हैं, फिर RHS करेंगे, चाहे दोनों एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो क्या करें सर, आर की वैल्यू पहला दिन क्या बोला, 0 पुट करो। तो जिस दिन आप आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 अपॉन, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, 2 अपॉन क्या आएगा सर, 1 आएगा। यहाँ पे कौन है, 2 है, बीच में क्या साइन होगा, प्लस, क्योंकि समेशन है, सम में आता है वो, ठीक है। फिर क्या होगा सर, log 2, 0 के बाद क्या पुट करें सर, 1 पुट करें। यहाँ 1 पुट किए तो क्या मिला आपको, बोलो, यहाँ 1 पुट किए तो क्या मिला, 3 मिला, और नीचे में क्या मिला, 2 मिला। अगला पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2। तो जिस दिन 2 पुट कर रहे होगे तो यहाँ क्या मिलेगा सर, 2 पुट किए तो क्या मिला, 4, और यहाँ पे क्या मिला सर, 2 पुट किए तो 3, डॉट 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 डॉट। आखिरी दिन क्या पुट कर रहे होगे, n-1। तो n-1 जिस दिन पुट करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे r की जगह n-1, तो n-1 क्या लिखेंगे हम लोग, log क्या होगा 2 n-1 प्लस 2, और नीचे में भी क्या होगा n-1 और क्या होगा +1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसके पहले हम लोग क्या पुट कर रहे होंगे, यहाँ पे n-1 के पहले क्या आया होगा, n-2। तो इसका पहले वाला भी एक टर्म लिख देते हैं, क्या रहा होगा, log 2, और यहाँ पे क्या रहा होगा n-2, और यहाँ पे क्या है +2, और यहाँ पे क्या हो गया n-2, और नीचे में क्या है +1, ठीक है। RHS अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, LHS की तो बात हो गई, RHS देख लो। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद RHS कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, अब यहाँ पे तो हमको log 2 3/2 2 4/3। यहाँ पे एक चीज़ सब में कॉमन है, क्या है सर, सबका बेस सेम है। और हमने पढ़ा था कि जब भी बेस सेम होता है ना तो क्या होता है सर, हमने पढ़ा था ना कि आज सर सब प्लस में लिखा हुआ तो कल होके वो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड में रहता तो प्लस में हो जाता। ऑब्वियसली log m इंटू n क्या था, log m प्लस n, यही था ना। तो इसको प्लस में लिखा हो तो इसको मल्टीप्लाइड में लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाइड में जिस दिन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2, सबको मल्टीप्लाइड में लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है सर 2/1, यहाँ पे क्या है सर 3/2, यहाँ पे क्या है सर 4/3, फिर क्या है सर डॉट डॉट डॉट, ये वाला कट गया, क्या बचा यहाँ पे n, यहाँ क्या है सर आपका ये n-1 बचा होगा, ठीक है। उधर क्या बचा है सर n+1, ठीक है, और नीचे में क्या बचा, ये कट गया, क्या बचा। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या करें सर, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि सर यहाँ से हम स्टार्ट किए 1, ठीक है ना, 1 गए, फिर क्या गए 2। तो ये सर 2 वाला ना इसके साथ कट रहा था अपने बाद वाले से, ये किसके साथ कट रहा है सर 3 ना इसके साथ कट रहा है, 4 किसके साथ कट रहा होगा, इसके साथ कट रहा होगा, ठीक है। इसके बाद 5 आया होगा, किसके साथ कट रहा होगा, इसके साथ कट रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला सर किसके साथ कटा होगा, इसके पहले n-1 रहा होगा, उसके साथ ये वाला कटा होगा, फिर ये वाला सर किसके साथ कटा, इसके साथ कटा। मतलब फाइनली आपको पूरे इक्वेशन में, मतलब पूरे टर्म में क्या बचा होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो हमारे पास क्या बचा होगा, इसका फर्स्ट वाला और इसका क्या, इसका नीचे वाला और इसका क्या ऊपर वाला। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा log 2 और यहाँ क्या बचा n+1/। समझ में आया? मतलब यहाँ से 2 कटा, इससे कटा ये 3, ये 4, ये 4, ये यहाँ पे एक टर्म रहा होगा ना जिसे n-1 कटा होगा, फिर n इससे कटा, और इसको काटने के लिए अगला टर्म होना चाहिए था, वो है क्या, नहीं है ना, तो कटेगा नहीं। समझ में आ रही बात? ये रहा हमारा LHS का कहानी। अब RHS में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। RHS का क्या है? अब RHS का मतलब क्या सर, आज पाई है मतलब सब प्रोडक्ट में लिखा होगा, R की वैल्यू 10 पुट करो तो कितना हो गया R, यहाँ पे क्या हो गया सर 10, यहाँ पे क्या हो गया 10 पुट किया log 10, यहाँ पे क्या हो गया 10+1 कितना हो गया 11 इंटू, क्योंकि पाई है, पाई में हम क्या करते हैं प्रोडक्ट में लिखते हैं। अब 10 के बाद अगला टर्म क्या होगा सर 11 हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या पुट किया था हमने 11, और R की वैल्यू जितनी है 11 पुट किया, 11+1 कितना हो गया 12। अगला टर्म चलो एक और टर्म लिखे लेते हैं। आप लोग सोचो मन में क्या रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा log क्या लिखेगा 12, और यहाँ क्या रहा होगा 13, डॉट 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 डॉट, आखिरी दिन क्या रहा होगा सोचो तो, आखिरी दिन यहाँ पे 99 रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा log 100 हो गया होगा, और यहाँ पे क्या होगा 99। उसके एक दिन पहले क्या होगा सोचो तो थोड़ा, उसके एक दिन पहले क्या रहा होगा सर, यहाँ पे ना यहाँ 99 है, यहाँ 98 रहा होगा, और यहाँ 99 रहा होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सर अब इधर क्या करें, यहाँ पे तो सर प्लस में था तो मज़ा आया मल्टीप्लाइड में लिख दिए, अब तो सर ये मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है, और लॉग 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 मल्टीप्लाइड, ऐसा तो कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं कि इसको किस तरह सॉल्व करें। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा सर, कुछ ना कुछ कटना चाहिए तभी मेरा काम बनेगा। ठीक है, तो हमें कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि किसी दिन अगर सर यहाँ पे log a और b लिखा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे b लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं log a। ठीक है, और अपने मन से जिसको बैठाना है बैठा दो, जो जिसको बैठाना है, ठीक है ना। तो आप सर यहाँ पे 2 2 बैठा दिए, ठीक है, किसी का मन करता नहीं सर हम यहाँ पे करीना कपूर और करिश्मा कपूर बैठाना चाहते हो, वो भी बैठा देते, तुम्हारा मन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे क्या हो गया। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं log 11, और यहाँ क्या लिख सकते हैं log 10 लिख सकते हैं क्या? अरे यहाँ नीचे कुछ नहीं बैठा, जो मन है तुम बैठा देना, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे। इंटू इसको क्या लिख सकते हैं log 12, और यहाँ क्या लिख सकते हैं log 11, उसके आगे वाला टर्म क्या लिख सकते हैं log 13, और यहाँ क्या लिख सकते हैं log 12, डॉट 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 डॉट, आखिरी दिन यहाँ पे क्या लिखेंगे log 99, और यहाँ क्या लिखेंगे log 98, और यहाँ क्या होगा log 100, और यहाँ क्या होगा log 99। समझ में आया? अब ध्यान से देखना कुछ कट भी रहा है क्या? अरे सर यहाँ तो हर एक टर्म कट रहा है, ये वाला सर इससे कटा, ये अपने बाद वाले के नीचे वाले को काटा, ये इसको काटा होगा, ये वाला किससे कट रहा होगा, इससे, यहाँ पे जो था उससे कटा था, ये वाला किससे कटा सर, इससे कटा, फाइनली क्या बचा, ये बचा और हमारा ये बचा। तो आप क्या लिखोगे, ऊपर में क्या बचा log 100, और नीचे में क्या लिखा log क्या बचा 10 बचा। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, अब यहाँ पे log 2 है, यहाँ n+1 है, ठीक है, तो हमको तो n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मतलब ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेज देंगे तो ये वाला कब आया होगा, एक्चुअली ये कब आया होगा, चाहे इसको और भी लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो ना कि सर 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 अपॉन log 10, और इधर कौन है सर log 2, और यहाँ n+1 यही है। ठीक है, ये 2 क्या होगा सर, उड़ के कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और ये क्या हो गया, कट गया, क्या बचा आपका log 2 n+1, और यहाँ क्या बचा। और मैंने क्या बताया था ना कि जब log को हटाना है तो किसको बुलाओ, एंटी log को बुलाओ, और जब एंटी आता है, एंटी log आती है तो ये क्या होता है, डर के भागता है और कहाँ बैठता है, यहाँ पे इसको सर पे उठा लेता है अपने, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसको अपने सर पे उठा लेता है, तो क्या हो जाएगा सर n+1, और एंटी log लगेगा, एंटी log आएगी तो ये वाला सर पे उठा लिया तो 2 की पावर 2, और n+1 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और ये उधर गया तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग समेशन का भी कुछ आइडिया ले लिए, हम लोग पाई का भी आइडिया ले लिए कि प्रोडक्ट में किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस करना और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना।
ओके तो कुछ होमवर्क दिया है मैंने, इसको आप लोग घर में ट्राई करना, कोशिश करना बनाने का, आपसे डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन। और जो मैंने आज क्लास में जो प्रैक्टिस भी करवाए हैं क्वेश्चन, उसको भी आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना मेरे करने के बाद, तो आप लोग को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो और इसको बनाना आप लोग घर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।